जुरासिक वर्ल्ड एक सपना और एक चेतावनी। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां विज्ञान और प्रकृति के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर के साथ रहना कैसा होगा? यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। जुरासिक वर्ल्ड फिल्म श्रृंखला हमें इसी सवाल का जवाब देती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी आती हैं। यह हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां विज्ञान ने विलुप्त जानवरों को वापस ला दिया है। वैज्ञानिकों ने डीएनए तकनीक का उपयोग करके डायनासोर को पुनर्जीवित किया है, लेकिन यह सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाता है। जब ये विशालकाय जीव नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो तबाही मच जाती है। जुरासिक वर्ल्ड हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। यह एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। जॉन हैमंड नामक एक अरबपति ने डायनासोर के डीएनए का उपयोग करके एक थीम पार्क बनाने का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि यह पार्क लोगों को रोमांचित करेगा और उन्हें प्रकृति के करीब लाएगा। जुरासिक पार्क का जन्म हुआ। यह एक अद्वितीय और अविश्वसनीय स्थान था जहां लोग डायनासोर को करीब से देख सकते थे। लेकिन क्या डायनासोर को पिंजरे में बंद करना सही था? क्या हम इन जीवों के साथ न्याय कर रहे थे या केवल अपने मनोरंजन के लिए उन्हें कैद कर रहे थे? क्या हम भूल गए थे कि प्रकृति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए, न कि उसे अपने अधीन करने की कोशिश करनी चाहिए। जुरासिक पार्क, जब डायनासोर धरती पर घूमे। यह फिल्म एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां डायनासोर फिर से जीवित हो गए हैं और इंसानों के साथ धरती पर घूम रहे हैं। 1993 में स्टीवन स्पीलबर्ग ने माइकल क्रिस्टन के उपन्यास जुरासिक पार्क को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। इस फिल्म ने विज्ञान और कल्पना को एक साथ मिलाकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान किया। फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। दर्शकों ने पहली बार विशालकाय डायनासोर को इतने असली रूप में देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दर्शकों ने पहली बार विशालकाय डायनासोर को इतने असली रूप में देखा। यह फिल्म एक सिनेमाई मील का पत्थर साबित हुई, जिसने विशेष प्रभावों के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए। यह फिल्म एक सिनेमाई मील का पत्थर साबित हुई। इसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि कई पुरस्कार भी जीते। फिल्म में जॉन हैमंड ने विशेषज्ञों की एक टीम को अपने पार्क का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इस टीम में दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल थे। इस टीम में डॉ एलन ग्रांट, डॉ एली सैटलर और डॉ इयान मैल्कम शामिल थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और डॉ इयान मैल्कम शामिल थे। उन्होंने पार्क की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया, लेकिन बिजली गिरने से पार्क की सुरक्षा प्रणाली विफल हो गई और डायनासोर खुले में घूमने लगे। यह एक भयानक आपदा थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह एक भयानक आपदा थी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। खोई हुई दुनिया और स्पिनोसॉरस का आतंक। जुरासिक पार्क की घटना के 4 साल बाद एक नई कहानी ने जन्म लिया। द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क 1997 में हम डायनासोर से भरे एक और द्वीप पर पहुंचे। यह द्वीप इस्ला सोरना एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह थी। यह साइट भी था जहां डायनासोर को मूल रूप से बनाया गया था। यहां के वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशालाएं अब खंडहर में बदल चुके थे। इस बार जॉन हैमंड ने डॉ इयान मैल्कम से डायनासोर का अध्ययन करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। डॉ मैल्कम और उनकी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन लालच ने एक बार फिर तबाही मचाई। कुछ लोग इस द्वीप के खजाने को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। एक और टीम डायनासोर को पकड़ने और उन्हें मुख्य भूमि पर लाने के लिए आई थी। इनका मकसद था इन जीवों को बेचकर मुनाफा कमाना। इस अराजकता में एक नया शिकारी सामने आया, स्पिनोसॉरस। यह विशालकाय मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स से भी बड़ा और खतरनाक था। इसकी उपस्थिति ने सभी को भयभीत कर दिया। यह विशालकाय मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स से भी बड़ा और खतरनाक था। इसकी ताकत और आक्रामकता ने इसे द्वीप का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। जुरासिक पार्क त्रिती 2001 में एक परिवार गलती से इस्ला सोरना पर फंस जाता है, जो कि साइट बी का ही एक हिस्सा था। इस परिवार को इस खतरनाक द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा।
उन्हें जीवित रहने के लिए डायनासोर से भरे इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ा। इस यात्रा में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें जीवित रखा। सेक्शन 4, जुरासिक वर्ल्ड एक नया पार्क, वही खतरे। 2015 में जुरासिक वर्ल्ड के साथ फ्रेंचाइजी को फिर से जीवंत किया गया। इस बार इस्ला नुब्लर पर एक पूरी तरह से काम करने वाला डायनासोर थीम पार्क था। यह जॉन हैमंड का सपना था, जो आखिरकार साकार हुआ था। लेकिन सफलता के पीछे लालच और लापरवाही छिपी हुई थी। आनुवंशिक रूप से संशोधित इंडोमिनस रेक्स, एक ऐसा प्राणी जो बुद्धिमान और क्रूर दोनों था, को आकर्षण के रूप में बनाया गया था। यह एक बड़ी गलती साबित हुई। इंडोमिनस रेक्स ने तबाही मचाई, जिससे पार्क को एक बार फिर बंद करना पड़ा। सेक्शन 5, फॉलन किंगडम, डायनासोर की नीलामी और ज्वालामुखी का कहर। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018 में इस्ला नुब्लर पर एक ज्वालामुखी फटने वाला था। क्लेयर डियरिंग और ओवेन ग्रेडी को डायनासोर को बचाने के लिए वापस द्वीप पर भेजा गया, लेकिन एक और खतरा छिपा हुआ था। डायनासोर को काले बाजार में बेचा जा रहा था। इंडोमिनस रेक्स के डीएनए का उपयोग करके एक और आनुवंशिक रूप से संशोधित हाइब्रिड इंडोरैप्टर बनाया गया था। यह एक बुद्धिमान और घातक हथियार था। सेक्शन 6, डोमिनियन, इंसान और डायनासोर एक साथ। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में डायनासोर अब दुनिया भर में फैल चुके थे। इंसानों को उनके साथ रहने का तरीका सीखना पड़ा। फिल्म ने हमें डायनासोर के साथ सह अस्तित्व की चुनौतियों से रूबरू कराया। क्या हम अपने द्वारा की गई गलतियों से सीख सकते हैं? क्या इंसान और डायनासोर एक साथ रह सकते हैं? सेक्शन 7, जुरासिक वर्ल्ड का संदेश, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। जुरासिक वर्ल्ड फिल्म श्रृंखला हमें प्रकृति की शक्ति और मानवीय लालच के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डायनासोर को विलुप्त होने से वापस लाना एक गलती थी। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति संतुलन में काम करती है और हमें उस संतुलन को बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जुरासिक वर्ल्ड हमें यह सवाल छोड़ जाता है, क्या हम अपने अतीत से सीखेंगे या वही गलतियां दोहराते रहेंगे?